बड़ी खबर इस वक्त की, राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदला है। हनीप्रीत अब रूहानी दीदी के नाम से जानी जाएगी। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है राम रहीम। 2 शिष्याओं से रेप के मामले में आरोपी है राम रहीम और इसी मामले में जेल की हवा भी खा रहा है। 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है और बाहर आकर अलग अलग जगह सत्संग के कार्यक्रम कर रहा है। वर्चुअली कभी सत्संग के कार्यक्रम में लोग जुटते हुए नजर आते हैं और इन्हीं सत्संगों के जरिए एक बड़ा मैसेज भी दे दिया है। हनीप्रीत जो सहयोगी है और जो फोटो में आपको दिख भी रही है, इसी हनीप्रीत को अब रूहानी दीदी के नाम से जाना जाएगा और ये नया नामकरण किया गया है राम रहीम की तरफ से। राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदल दिया है और अब हनीप्रीत को नए उत्तराधिकारी के तौर पर सामने रखा गया है, क्योंकि लंबे वक्त से उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा चल रही थी। डेरा सच्चा सौदा का कौन होगा अगला उत्तराधिकारी, क्योंकि राम रहीम जेल की सलाखों के पीछे अपने आरोपों पर जब दोष साबित हुए तो उसके बाद सजा काट रहा है और अब हनीप्रीत को नया नाम रूहानी दीदी दे दिया है। तो बाबा की कहानी अब हनीप्रीत की जुबानी भी आप सुनेंगे और साथ ही साथ शिष्यों के जरिए जो जिस तरह के आरोप लगाए गए, लंबे वक्त तक इन विवादों में रहा राम रहीम, उसके बाद सजा भी हुई, लेकिन अब जब 40 दिन के पैरोल पर छूटा है तो अलग अलग तरीके से चर्चा में बना हुआ है या ये कहिए कि विवादों में घिरा हुआ है। बाबा की कहानी हनीप्रीत अब रूहानी यानी कि रूहानी दीदी के नाम से अब हनीप्रीत को जाना जाएगा। आश्रम में ऑनलाइन प्रवचन चल रहा था, यूपी के बरनवा आश्रम से ये ऑनलाइन प्रवचन हो रहा था। उसी दौरान राम रहीम की तरफ से उत्तराधिकारी के मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया गया और कहा गया कि हनीप्रीत जैसे सब कुछ संभाल रही थी ऐसे ही अब भी संभालेगी और हनीप्रीत को नया नाम दे दिया है रूहानी दीदी। मैं लिख दी एक बात आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और इस खबर को लेकर विष्णुजीत हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ विपिन परमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चूंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके का ऑनलाइन प्रवचन हो रहा है, विष्णुजीत जानकारी दीजिए किस तरीके से ये आयोजन रखा गया था, ये प्रवचन किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन कौन इसमें पहुंचे थे और क्या वो मौका था जब राम रहीम ने हनीप्रीत को उत्तराधिकारी घोषित किया, नाम भी बदल दिया। बागपत के जो आश्रम है उस आश्रम में डेली जो सत्संग सौदा है उसका एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है जिस पर गुरमीत राम रहीम 11 बजे से 2 बजे शुरू होते हैं और इस लाइव प्रसारण में ही उन्होंने इस बात को कहा था कि वो गुरु हैं, गुरु थे और गुरु ही रहेंगे। साथ ही हनीप्रीत का नाम बदलकर रूहानी दीदी की जो बात कही थी वो उन्होंने उसी प्रोग्राम में कही थी। इसके अलावा जो वर्चुअल प्रोग्राम है वो वर्चुअल प्रोग्राम उनके तमाम जगह से जो है उनके जो अनुयायी हैं वो वहाँ पर जुड़ते हैं और उनसे जो है सीधा संवाद करते हैं। जहाँ पर आश्रम में बाबा ठहरे हुए हैं वहाँ पर सिर्फ 500 से 700 लोगों की संख्या होगी जो सेवादार बताए जाते हैं। बाकी यहाँ पर अनुयायी नहीं आ रहे हैं अंदर। जो अनुयायी को जो है बाबा की तरफ से मना किया गया है, जो सेवादार है वो वहाँ पर रुके हुए हैं। फिलहाल जो तमाम प्रोग्राम है वो वर्चुअल चल रहा है। उस वर्चुअल प्रोग्राम में ही बाबा राम रहीम ने इस बात को कहा था। जी और इसी सत्संग में ये बड़ा ऐलान भी कर दिया। हमारे साथ विपिन परमार भी जुड़े हुए हैं। विपिन, मुझे याद है वो वक्त जिस वक्त राम रहीम पर आरोपों की झड़ी लगनी शुरू हुई, हंगामा हुआ, जगह जगह दंगे हुए और आपने कैसे ग्राउंड पर रहकर जान जोखिम में डालकर हर एक रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाई थी। आपने और हमने साथ में वो खबर कवर भी की है। आप ये बड़ी बात है कि आप ग्राउंड जीरो पर थे और मैं स्टूडियो में थी, मेरे जैसे और भी एंकर्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब जब पैरोल पर बाहर है राम रहीम, अलग अलग वजहों से विवादों में है, अलग अलग जगह से चर्चाओं में है, लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर एकदम साफ कर दिया है राम रहीम ने कि हनीप्रीत जो राजदार है, हनीप्रीत जिससे खास रिश्ता है, हनीप्रीत जिसके साथ जेल में रहने की मांग की गई थी, याचिका लगाई गई थी, अब वही हनीप्रीत उत्तराधिकारी के तौर पर सामने है। देखिए रचना, बिल्कुल कहीं ना कहीं डेरे का ये इतिहास रहा है कि किसी शागिर्द को ही, किसी अनुयायी को ही सीट जो है वो दी जाती है, ये गद्दी जो है वो दी जाती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में पहले दिन से क्लियर था, जिस दिन बाबा राम रहीम जो है वो जेल जा रहा था उस दिन ही कहीं ना कहीं हनीप्रीत तमाम जब स्ट्रैटेजीज बनी कि अगर जेल जाने की नौबत आएगी तो क्या किया जाएगा, तमाम मीटिंग्स का हिस्सा लीड करती जो है वो हनीप्रीत दिखाई दी थी। ऐसे में राम रहीम के जेल जाने के बाद जो है इस बात को लेकर तमाम लोग जो है वो चर्चा कर रहे थे कि गद्दी किसके पास जाएगी। ऐसे में बागपत के डेरा से
ये रूहानी दीदी का जो ऐलान हुआ है, लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं राम रहीम की ओर से मोहर लगाने का काम जो है वो कर दिया गया है। हम हैं, हम थे, हम रहेंगे, ये बात जरूर कही गई है, लेकिन अब पिक्चर कहीं ना कहीं पीछे से चलती दिखाई देगी और तमाम सत्संग और तमाम जो अगर बात करें डेरा के कार्यक्रम है उसमें आपको हनीप्रीत है वो सबसे आगे दिखाई देगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हनीप्रीत प्रियंका तनेजा से अब रूहानी दीदी के नाम से जो है वो जानी जाएंगी और बागपत के डेरा लगातार सत्संग करते हुए राम रहीम की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि रूहानी रूह के तौर पर हनीप्रीत को जाना जाएगा, रूहानी बेटी के तौर पर, दीदी के तौर पर जो है वो हनीप्रीत को जाना जाएगा। अब ऐसे में इस गद्दी की लड़ाई में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये वक्त तय करेगा, क्योंकि इस गद्दी के दावेदार बहुत हैं, लेकिन राम रहीम की ओर से इस बात को लेकर भी कह दिया गया है कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे डेरे की गद्दी को लेकर क्या कुछ देखने को जो है मिलता है। हालांकि हनीप्रीत के भी अलग अलग रोल विपिन आपने और हमने देखे हैं, बल्कि पूरी दुनिया ने देखे हैं। कभी वो फिजियोथेरेपिस्ट बन जाती हैं राम रहीम की, कभी वो पार्टनर बन जाती हैं, तो कभी वो बेटी के रूप में नजर आती हैं। और अब हनीप्रीत उर्फ रूहानी दीदी, जो नया नाम दे दिया गया, उत्तराधिकारी के तौर पर सामने रखा है। विपिन, इसके पीछे वजह आपको क्या समझ में आती है? वो हनीप्रीत जो राजदार है, वो हनीप्रीत जो शुरू से लेकर आखिर तक साथ है, वो हनीप्रीत जो कि साथ में जेल में भी पहुंची थी, लेकिन वही हनीप्रीत अभी जेल की सलाखों से बाहर है और राम रहीम अभी भी जेल की सजा काट रहे हैं, अभी पैरोल पर बाहर हैं। राम रहीम को हनीप्रीत से बेहतर कोई विकल्प लगा नहीं होगा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, ताकि सब कुछ सेफ रहेगा और जो अरबों खरबों की संपत्ति है वो भी सुरक्षित रहेगी। देखिए, बिल्कुल सही रचना, और हनीप्रीत वो व्यक्ति है या वो इंसान है जिसके साथ राम रहीम की ओर से जो है काफी वक्त बिताया गया है। ऐसे में हनीप्रीत तमाम चीजों में, चाहे फिल्म प्रोडक्शन हो, चाहे डेरे के साथ तमाम चीजों में राम रहीम के बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला करती थी। ऐसे में तमाम चीजें हैं जिनको वो समझती है, डेरे को बेहतर समझती है, प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ है, ये तमाम चीजों को लेकर जानकारी राम रहीम की ओर से हनीप्रीत को दी गई है और सबसे बड़ी राजदार भी राम रहीम की हनीप्रीत ही मानी जाती है। ऐसे में कई नाम थे जिनको लेकर चर्चा चली थी जब राम रहीम जेल गया था। विपासना हिंसा का नाम सामने आया था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं राम रहीम की ओर से अपने सबसे बड़ी विश्वास पात्र हनीप्रीत पर विश्वास जताया गया है, क्योंकि राम रहीम कई वर्षों की सजा काट रहा है। ऐसे में डेरा को इसके हाथ में सौंपा जाएगा, एक इशारा जरूर किया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर गद्दी तो नहीं दी गई, लेकिन लाजमी सी बात है कि खुद नाम दिया जाना ही काफी है, अनुयायियों को एक मैसेज देना ही काफी है, और वही यहाँ पर करने का काम जो है राम रहीम की ओर से किया गया, क्योंकि मुंह से ये जो नाम निकला है, अब उसी के नाम से जो है डेरा का तमाम फॉलोअर जो है वो हनीप्रीत को जानता हुआ, उसको पहचानता हुआ जो है नजर आएगा, बुलाता हुआ नजर आएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं विपिन, आप रहिए, इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। विश्वजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन परमार भी हमारे साथ मौजूद है। राम रहीम ने उत्तराधिकारी की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जब चर्चा अलग अलग नामों को लेकर हो रही थी, राम रहीम ने कहा है कि वो पंथ का प्रमुख है और रहेगा। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, जहां बड़ी संख्या में भक्त हैं राम रहीम के, और उन्हीं भक्तों का जिक्र करते हुए राम रहीम ने उत्तराधिकारी की अटकलों को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि हनीप्रीत जैसे चीजें संभाल रही थी वैसे ही आगे भी संभालेगी और कोई उत्तराधिकारी इसके अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, यहाँ बड़ी संख्या में मेरे भक्त हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं। राम रहीम ने संदेश साफ दे दिया। एक बार सुनिए आप। फिर से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। और आपने पहले की तरह जैसे आपको बोला था कि आप मानते रहना अपने अपने घरों में, जैसे भी आपको बताएंगे जुम्मेवार लोग उसके अकॉर्डिंग करना है, मन मर्जी नहीं करनी, भगदड़ नहीं करनी। जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था, उसके साथ उसके पापा थे, दादा थे, कहने लगा गुरुजी, पिताजी, मैं भी पिताजी कहता हूँ, मेरा पापा भी पिताजी कहता है और मेरा दादा भी कहता है। तो हमने कहा बेटा, कहता ये चक्कर क्या है? हमने कहा बेटा, जो तेरी समझ में नहीं आएगा पर बता देते हैं, संत जो होते हैं उनके लिए भगवान की औलाद अपनी औलाद होती है, तो इसलिए पिताजी कहते हैं सारे, क्योंकि हमारे सारे बच्चे हैं जो भगवान की औलाद हैं, वो हमारी औलाद हैं। तो सारों को आशीर्वाद, सारी भगवान की औलाद को आशीर्वाद, भगवान सबको। हमने चिट्ठियों में लिख दी एक बात, आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, 1,00,000%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे।
अपनी बातों में आध्यात्म का जिक्र करना, परमात्मा का जिक्र करना, ऐसी बातें राम रहीम को खूब करनी आती हैं, खूब बनानी आती हैं और इसीलिए लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त भी हैं राम रहीम के। और इन्हीं भक्तों का जिक्र करते हुए उत्तराधिकारी पर फैसला कर दिया है राम रहीम ने। विश्वजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, कभी ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से लोगों के बीच पहुंचना तो कभी फिजिकली पहुंच जाना और लोगों को ये आश्वासन देना कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, इस विश्वास के पीछे वजह आपको क्या नजर आ रही है? और हनीप्रीत को अभी भी करीबियों में से एक रखा है, हनीप्रीत के अलावा और किसी पर भरोसा किया नहीं राम रहीम ने। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले ही एक नया अपडेट है कि जो राम रहीम के बागपत आश्रम के जो मीडिया प्रभारी हैं, जिनका नाम रकम सिंह है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि गद्दी का सौंपने का किसी तरह का कोई मैटर नहीं है। ये सब अफवाहें चलाई गई थी। सिर्फ रूहानी दीदी हनीप्रीत का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वो उनकी प्रमुख बेटियों में से एक है और इसी के चलते उनका नाम रूदी रखा गया है, यानी कि रूहानी दीदी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो बरनावा आश्रम है और जो बरनावा आश्रम में जो इनके मीडिया प्रभारी है जिनका नाम रकम सिंह है, उनका साफ कहना है कि गद्दी का इसमें कोई जिक्र नहीं है, ना ये सब अफवाहें फैलाई गई थी। लेकिन नाम जरूर चेंज किया गया और नाम चेंज इसलिए किया गया है क्योंकि वो गुरु जी की जो गुरमीत राम रहीम है, उनकी जो प्रमुख बेटियों में से एक है। प्रमुख बेटियों में से एक हनीप्रीत है और अब हनीप्रीत का नाम बदलकर रूह दीदी, जैसे कि विश्वजीत बता रहे हैं, रूह दीदी यानी कि रूहानी दीदी रख दिया गया है। लेकिन अभी बागपत आश्रम के मीडिया प्रभारी की तरफ से ये जानकारी दी गई है, जैसे कि विश्वजीत बता रहे हैं, कि उत्तराधिकारी को लेकर कभी, यानी कि गद्दी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। ये जो अलग अलग तरह की टिप्पणी हो रही है, जो अलग अलग तरह की चर्चा विश्वजीत हो रही है, इनके पीछे क्या जानबूझकर उत्तराधिकारी का जिक्र बार बार कोई करने की कोशिश कर रहा होगा? और अगर हाँ, तो वो कौन है? देखिए, ये बात पूछा गया था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि गुरुजी को ये बात ऑनलाइन आकर कहनी पड़ी कि वो गुरुजी थे हैं और रहेंगे। उस पर उनका यही कहना है कि कुछ लोग जो है इस तरह की भ्रामक खबरें को फैला रहे हैं या चला रहे हैं कि जो गद्दी है उस गद्दी को जो है हनीप्रीत के लिए सौंपा जा रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं और इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए ही गुरमीत राम रहीम ऑनलाइन आए थे और इस बात को कहा था। और इसके साथ साथ जो उनके मीडिया प्रभारी हैं रकम सिंह, उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि गद्दी का इसमें कोई मामला नहीं है, जो गुरमीत राम रहीम ही गुरु थे और वही रहेंगे। और रही बात हनीप्रीत का नाम बदलने की, तो उन्होंने नाम बदलने पर यही अपना जो है पक्ष रखा है कि नाम सिर्फ इसलिए बदला गया है क्योंकि हनीप्रीत जो है गुरमीत राम रहीम की प्रमुख बेटी है। जी, विश्वजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विश्वजीत बता रहे हैं कि अभी गद्दी को लेकर फैसला नहीं हुआ है। लेकिन विश्वजीत, आपने कहा कि बागपत आश्रम में जिस तरीके से ये सत्संग आयोजित किया गया था, इसको लेकर मैं कुछ रिएक्शन आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। हत्या और दुष्कर्म का आरोपी है राम रहीम, लगातार अलग अलग वजहों से चर्चा में रहता है और राम रहीम ने एक नए गाने का वीडियो लॉन्च किया है। 25 अक्टूबर एक म्यूजिकल वीडियो लॉन्च किया गया, जारी किया गया। 3 मिनट 52 सेकंड का ये गाना है और इसका नाम है साढ़े नित दी दिवाली। गाने में गुरु शाह सतनाम के साथ नजर आया है राम रहीम और ये पहला मौका, पहली बार नहीं है जब राम रहीम की तरफ से कोई म्यूजिकल वीडियो जारी किया गया हो, म्यूजिकल एल्बम जारी किया गया हो। इससे पहले अपने गानों को लेकर, अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में राम रहीम रह चुका है और अब ये नया गाना 3 मिनट 52 सेकंड का लॉन्च किया गया है। 25 अक्टूबर को ये गाना लॉन्च किया गया। विश्वजीत, इस गाने में खास क्या है, किस तरीके से इसे पिक्चराइज किया गया है, कब ये शूट किया गया, अब ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले इस गाने की कुछ झलकियां दर्शकों को दिखा देते हैं, सुना देते हैं। लोकी जगाउंदे दीवे आउंदी जद दिवाली है, साडे संग संग साडी नित दी दिवाली है। लोकी जगाउंदे दीवे आउंदी जद दिवाली है, साडे संग संग साडी। ये उस गाने की झलकियां हैं जो कि 25 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। विश्वजीत, इस गाने की शूटिंग कब और कैसे हुई? गाना भी लॉन्च हुआ है। 15 तारीख को राम रहीम करोल पर बरनावा आश्रम पर आए थे और यहीं पर ज्यादातर जो शूटिंग है वो यहीं पर की गई है और उसके जो शॉट्स हैं वो कुछ यहाँ से और कुछ बाहर से उठा करके तैयार किया गया है। गाना लॉन्च हो गया और गाना लॉन्च होने के बाद गाना काफी
ट्रेंडिंग में चीज गाना चल रहा था, और जिसका जो है जो इनके अनुयायी थे उन्होंने भी काफी इस चीज की जो है खुशी थी, क्योंकि खुशी इसलिए थी क्योंकि उनका साफ कहना था कि आखिर लगभग 5 साल बाद ऐसा मौका उनको मिला था कि बाबा राम रहीम उनके आश्रम में है, और आश्रम में ही अपने अनुयायियों के साथ ऑनलाइन जो है उन्होंने दिवाली मनाई है। जी ठीक है विश्वजीत, आप रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें। सुनारिया जेल से 40 दिन के पैरोल पर बाहर है फिलहाल राम रहीम ने बरनावा आश्रम में दिवाली मनाई है, और दिवाली की शाम राम रहीम ने सत्संग भी किया। सत्संग में भजन गाता हुआ राम रहीम नजर आया है। राम रहीम ने जेल को बताया रूहानी यात्रा। जेल की सलाखों के पीछे अभी अपने कर्मों की सजा काट रहा है राम रहीम, और कह रहा है कि जेल की यात्रा रूहानी यात्रा है। राम रहीम खुद को जिस तरीके से देख रहा है जेल में, उसी पूरे सफर पर, यानी कि जो जेल का सफर है उस पर एक किताब भी लिख रहा है। इस किताब में अपनी जिंदगी की बातों के बारे में वर्णन करेगा राम रहीम, खुद को रूहानी यात्रा पर बताते हुए जेल की सलाखों के पीछे अपने जीवन को एक किताब में उतार रहा है, यानी कि किताब में अपनी जीवन की कथा को लिख रहा है। साथ ही साथ आध्यात्म की बात करता है, परमात्मा की बात करता है। हनीप्रीत का नाम बदलकर अब रूह दीदी यानी कि रूहानी दीदी रख दिया गया है, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उसके नए गाने की तस्वीर है। 25 अक्टूबर को ये गाना लॉन्च किया गया। इससे पहले भी राम रहीम अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टाइल के गाने और अपनी फिल्म के जरिए चर्चा में रह चुका है, जिसमें हनीप्रीत साथ में नजर भी आई थी। विश्वजीत, गाना 25 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। गाने की शूटिंग आप बता रहे हैं किस किस तरीके से अरेंज की गई, लेकिन उत्तराधिकारी को लेकर अभी भी इतना पेच फंसा हुआ नजर आता है। बागपत में आश्रम में जिस वक्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो आम लोग हैं, जो आम भक्त हैं, जो पहुंचे थे, जो वर्चुअली जुड़े थे या फिर फिजिकली वहां पर पहुंचे हुए थे, उनका रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहा था? देखिए, दिवाली से एक दिन पहले जो है वहाँ पर कुछ अनुयायी आए थे। अनुयायी जो यहाँ पर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लगभग 2 या 3 दिन के लिए आते हैं। उनका कहना होता है कि वो गुरु जी की सेवा करने के लिए आए हैं और आश्रम में जो है जो काम है उसमें हाथ बटाएंगे। तो उनमें से जो 1-2 लोग थे, उनका यही कहना था कि वो लोग जो है यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि 5 साल बाद ऐसा उनको मौका मिला है कि गुरु जी के वो अपने दर्शन कर पाएंगे और साथ ही यहाँ पर सेवा करने का उन्हें मौका मिलेगा। तो जो अनुयायी हैं गुरमीत राम रहीम के, उनमें जो है काफी उत्साह इस चीज का देखा गया था। लोग जो है आ रहे थे, भारी संख्या में आश्रम पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन कुछ ही लोगों को अंदर जो है, सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर जो है एंट्री दी गई थी। और उसमें खास बात यह है कि जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो वीआईपी हो या वो अन्य साधारण अनुयायी हो, किसी को भी फोन या किसी तरह का कोई डिवाइस अंदर ले जाने की जो है अनुमति नहीं है। मेन गेट के बाहर ही एक काउंटर बनाया गया है जहाँ पर इनको जमा कर लिया जाता है। जी, क्योंकि पहले अपने कुकर्मों में फंस चुका है राम रहीम, और अब इसी तरीके से जो सबूत सामने आए थे, सबूतों ने हथियार का काम किया और इन्हीं सबूतों ने जेल की सलाखों के पीछे राम रहीम को पहुंचा दिया। इसीलिए अब इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, चाहे वर्चुअली चाहे फिजिकली, बहुत ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है, जैसे कि विश्वजीत बता भी रहे हैं। शुक्रिया विश्वजीत। विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़े थे, इस खबर से जुड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।